आज हम नाभिकीय प्रदूषण के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान तथा तकनीकी के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण उनमें से एक है, जिसका एक प्रकार है नाभिकीय प्रदूषण, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की हुई है। और यह प्रदूषण का सबसे खतरनाक प्रकार है, जिसके स्रोतों के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। नाभिकीय प्रदूषण के कई स्रोत हैं। इनमें से कुछ मुख्य स्रोत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चार कौन कौन से हैं? पहला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दूसरा है परमाणु कचरा, तीसरा है परमाणु परीक्षण और चौथा है खनन। सबसे पहले हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चर्चा करते हैं। यह जो चित्र है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का चित्र है। परमाणु ऊर्जा करने के लिए स्थापित परमाणु संयंत्रों में कभी कभी पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध न होने या मानवीय असावधानियों के कारण रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव होने लगता है, जो हवा तथा जल के माध्यम से विकिरित होकर दूर दूर तक फैल जाता है और परमाणु प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण फैलाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उपयोग हम परमाणु बिजली के लिए करते हैं और कई देशों में इस तरह के संयंत्र लगाए गए हैं, जिनमें अक्सर परमाणु पदार्थों रेडियो एक्टिव तत्वों के रिसाव की घटनाएं सामान्यतः हमें जानने को सुनने को मिलती हैं। इसीलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र को हम नाभिकीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानते हैं। दूसरा है परमाणु कचरा। परमाणु कचरा परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो धर्मी पदार्थ पहले से उपस्थित होते हैं। यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का अपशिष्ट पदार्थों को हम सामूहिक रूप से परमाणु कचरा कह सकते हैं। यह कचरा परमाणु बिजली उत्पादन, परमाणु प्रौद्योगिकी अनुसंधान और दवा उत्पादन से उत्पन्न होता है, जो यदि वायु, जल और मृदा में सम्मिलित होता है तो इन तीनों प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा देता है और ये तीनों ही प्रकार के प्रदूषण के स्तर को हानिकारक स्तर पर पहुंचाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ या परमाणु कचरा जब हवा में, पानी में और मृदा में पहुंचते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक स्तर के प्रदूषण को फैलाते हैं। तीसरा है परमाणु परीक्षण। परमाणु बमों की होड़ लगी हुई है पूरे विश्व में। परमाणु बमों के निर्माण से जो रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग होता है, निर्माण की प्रक्रिया में अनेक परीक्षण होते हैं। परमाणु बमों को हम बार बार परीक्षण करते हैं, जिससे कि रेडियोधर्मी पदार्थों का विकिरण होता है और रेडियोधर्मी प्रदूषण नाभिकीय प्रदूषण को फैलाता है। इसलिए परमाणु परीक्षण भी नाभिकीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। खनन। यूरेनियम, थोरियम आदि रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं और यह जो चित्र आप देख रहे हैं, ये यूरेनियम की खदान है। इस तरह के खदानों में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। खनन के दौरान हम यूरेनियम, थोरियम इत्यादि पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यदि इनके खनन में और किसी भी तरह का
असावधानी या मानवीय भूलवश यदि कोई असावधानी हो जाती है तो यहाँ से रेडियोधर्मी पदार्थ विकृत होकर के वातावरण में फैल जाते हैं और जो वातावरण को दूषित करते हैं। इसलिए खनन को भी हम नाभिकीय प्रदूषण के स्रोतों में प्रमुख स्थान पर रखते हैं। नेक्स्ट है, अब मैं आप लोगों को कार्य दे रही हूँ, नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव बताइए तथा भारत के प्रमुख नाभिकीय संयंत्रों के नाम और स्थान बताइए कि वो कहाँ पर स्थापित हैं। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।